जी, हम 22 अगस्त को सुबह 6 बजे 5 दोस्त मिलकर मणिमहेश यात्रा पे गए थे। हम ही सभी मित्र जो हैं वो पूर्व सैनिक हैं और 22 तारीख को जब हम यहाँ सुबह से 6 बजे निकले थे, तब मौसम बिल्कुल साफ था और ये मौसम जो वो चंबा भरमौर तक ही साफ रहा मौसम। शाम को हम जब भरमौर पहुंचे तो सबसे पहले हमने भरमौर के जो भरमानी माता का मंदिर है वहाँ पे स्नान किया। उसके बाद नीचे उतरकर फिर चौरासी मंदिर में दर्शन करके भरमौर में ही स्टे किया। उसके बाद 23 को सुबह हम कुक्ति विलेज के लिए निकले। वहां से हमने कार्तिक स्वामी टेम्पल के लिए गए और वहां पर कार्तिक स्वामी टेम्पल में जाकर वहां के दर्शन किए। उसके बाद वापिस हम दोबारा हटसर आ गए और हटसर से अपनी यात्रा मणिमहेश के लिए तकरीबन 12 या 1 बजे के करीब हमने शुरू की थी। उसके बाद जब हम यात्रा करते हुए ऊपर की ओर गए तो काफी अच्छा बंदोबस्त था, चाहे वो प्रशासन हो या लंगर सेवाएं हो, हर तरफ से अच्छी सेवाएं देखने को मिल रही थी और पुलिस प्रशासन भी बिल्कुल मतलब बिल्कुल हेल्पफुल थे वो सारे। और जैसे ही हम धनचो में पहुंचे तो वहां पर उस समय ही उससे पहले ही बारिश मतलब शुरू हो गई थी। तो धनचो में वहां पर सूचना दी गई पुलिस अधिकारियों द्वारा कि आगे जो है स्लाइडिंग हो गई है, तो स्लाइडिंग के कारण जो यात्रा को आज ही रोका जाएगा और कोई भी ऊपर से यात्री ना नीचे आएगा ना नीचे से यात्री ऊपर जाएगा। तो रात को हमने धनचो में स्टे किया। उसके बाद 24 तारीख को सुबह ही अर्ली मॉर्निंग हम 6:30 बजे जैसे ही अधिकारियों द्वारा ये बताया गया कि यात्रा खुल गई है, तो दोबारा 24 तारीख को हमने सुबह यात्रा अपनी शुरू की और मणिमहेश में तकरीबन हम 9 साढ़े 9 बजे के करीब मणिमहेश में पहुंचे। वहां पर हमने मणिमहेश झील पे स्नान करके वहां पर दर्शन किए भोलेनाथ जी के। उस समय तकरीबन 10 मिनट के लिए धूप आई थी, लेकिन बारिश जो उसी तरह से चलती जा रही थी जिस तरह से 23 तारीख को चल रही थी बारिश। तो बारिश में फिर हमने जैसे ही 10 मिनट के बाद वो धूप चली गई, उसके बाद क्या है कि बारिश जो बहुत ज्यादा होने लग पड़ी। फिर बारिश काफी बढ़ती गई, लेकिन हम जो अपनी यात्रा जो है फिर हमने रोकी नहीं और नीचे भरमौर में आके ही हटसर शाम को हम पहुंच गए। और जैसे ही हटसर से हम भरमौर के लिए निकले और भरमौर से तकरीबन हम कोई 10 या 12 किलोमीटर हम आगे आ गए थे। तो उसके बाद जो लोकल टैक्सी वाले थे उन्होंने बोला कि आगे स्लाइडिंग होगी और आप यहीं रुक जाओ। तो उस टाइम तक जो कुछ गाड़ियां वहां तक आई थी, फिर धीरे धीरे जो गाड़ियों की संख्या वहां पर बढ़ती गई और सारे वहां पर रुक गए। तो उसके बाद तकरीबन 24 तारीख से लेके 25, 26, 27, 26 तारीख तक हम वहीं रुके डकोग नामक जगह पर। और उसके बाद 27 तारीख की मॉर्निंग को जो है वो मौसम थोड़ा साफ हुआ। तो 27 की मॉर्निंग को हमने क्या है वहां से सभी दोस्तों ने मिलकर निर्णय लिया कि हम पैदल ही चलते हैं और गाड़ी को यहीं छोड़ जाते हैं। तो हमने गाड़ी जो अपनी डकोग नामक जगह पर ही छोड़ी हुई है। वहाँ पे एक हिमाचल सरकार का एक रेस्ट हाउस है, तो वहाँ पे गाड़ी हम छोड़ के आए हैं और वहां से हम पैदल फिर चंबा के लिए निकले। तो जैसे ही हम वहां से 1 किलोमीटर पे ही आगे देखा तो हमने देखा कि इतनी ज्यादा स्लाइडिंग हो रखी है कि रोड जो है बिल्कुल ही तबाह हो गए हैं। तो जब हम स्थानीय लोगों से वहाँ हमें जो लोग रास्ते में मिल रहे थे स्थानीय लोग, तो उन्होंने बताया कि ये आपदा जो 1995 में भी इस प्रकार से आई थी और ये 1995 के बाद वैसी ही आपदा इस वर्ष आई हुई है। तो जैसे जैसे हम चलते जा रहे थे कहीं बीच में कोई गाँव में ऊपर मतलब कई बार रोड को भी छोड़ना पड़ रहा था, कई बार गाँव में पहाड़ियों पे चढ़ना पड़ रहा था, फिर उन गाँव से फिर उतर कर फिर मेन रोड पे आना पड़ रहा था। पर हमने जितना भी एक्सपीरियंस किया कि रोडों को देखा हिसाब किताब, तो रोड जो वो टोटली डिस्ट्रॉय है वहाँ पर। तो मतलब जो मुझे लगता है कि तकरीबन 2.5 से 3 महीने कम से कम जो है रोडों को ठीक करने के लिए लग जाएंगे। और जो पीछे लोग जिनके साथ हमारी इंटरेक्शन हुई जो पीछे रुके हुए थे, तो हमने देखी काफी फैमिलीज भी हैं, काफी बुजुर्ग लोग भी आए हुए हैं जो चलने में समर्थ हैं। तो उन्होंने भी हमें यही कहा है कि अगर आप आगे जा रहे हैं तो प्रशासन से गुहार लगाइए कि जल्दी से जल्दी या हमें एयरलिफ्ट किया जाए या किसी अन्य तरीके से जो है यहाँ से बाहर निकाला जाए, क्योंकि बहुत ज्यादा गाड़ियां और बहुत ज्यादा लोग जो पीछे भारी मात्रा में फंसे हुए हैं। पर मैं एक तो हम पूर्व सैनिक हैं और हमने मतलब ये सब चीजें पहले फेस की हुई हैं, क्योंकि हम ज्यादातर जो हाई अल्टीट्यूड और फील्ड एरियाज में ऑपरेट करते हैं। तो मतलब हमारे लिए तो वो एक नई चीज नहीं थी। पर जो लोग वहां पर रुके हुए थे वो काफी डरे और सहमे थे, क्योंकि कुछ लोग जो वो पहाड़ी इलाके के नहीं थे, जैसे यूपी बिहार से भी आए थे, पंजाब के भी कई लोग थे। तो वो मतलब क्या है वो प्लेन इलाकों के हैं, तो उनको उनके मन में थोड़ा सा क्या है कि एक डर भी था, मैंने देखा लोगों के मन में, क्योंकि बीच बीच में पत्थर भी गिर रहे थे, स्लाइडिंग भी हो रही थी, तो लोग काफी डरे हुए थे। पर जो स्थानीय लोग थे और जो स्थानीय टैक्सीज वाले थे और जो लंगर सेवाएं वहां पर थी जो जहां पर हम रुके हुए थे, तो उनका काफी साथ मिला है। चाहे वो टैक्सी वाले हों, चाहे वो वहाँ के स्थानीय लोग हों, या जो लंगर वहाँ पर सेवा करने गए हुए हैं, तो उनका काफी अच्छा सहयोग भी मिला और काफी अच्छा उनका उनकी तरफ से हमें मोटिवेशन भी मिला है। वो ये बताना चाहता हूँ कि जिनके परिवारजन या जिनके कोई बच्चा या जिनका कोई साथी मणिमहेश यात्रा पे गया है, तो आप पैनिक बिल्कुल भी ना हो, सभी सुरक्षित हैं। मतलब जो हमने रास्ते में देखा है, किसी को किसी प्रकार की कोई अभी तक कोई वैसे हमने सुनने को आया नहीं है कि किसी को कुछ ऐसा हो गया या वैसा हो गया है। बिल्कुल सही सलामत है वो। पर हाँ ये है कि
चंबा तक जो वो नेटवर्क की बिल्कुल भी नेटवर्क नहीं था। इस वजह से ही लोग जो अपने घर पे बात नहीं कर पा रहे हैं और लोग जो पैनिक हो रखे हैं कि हमारे जो परिवारजन या जो हमारे बच्चे या कोई हमारा साथी जो मणिमहेश यात्रा पे गया है वो सुरक्षित है भी या नहीं है। और मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि वह सब सुरक्षित हैं और थोड़ा धैर्य रखिए। जैसे ही नेटवर्क खुल जाएगा आपके परिवारजनों के साथ, आपके सहयोगियों के साथ, आपके बच्चों के साथ आपकी जरूर बात होगी। भोलेनाथ का ईश्वर रहेगा सभी जो इस आपदा से मिलकर। मैं सिर्फ ये आपके माध्यम से एक बात और बताना चाहता हूँ कि इस समय जो हम सबको चंबा के साथ खड़ा होना चाहिए। जिस प्रकार से आप पिछली आपदा में मंडी में जो आपदा हुई, उस मंडी की आपदा में आप सब मिलकर आपने सहयोग देकर मंडी की आपदा का जिस तरह से सामना किया, उस तरह से जो हमारा चंबा जिला है इसको भी सरकार और राज्य सरकार और केंद्र सरकार को मिलकर आपस में एक बिना किसी पॉलिटिकली मतभेद के को छोड़ते हुए इसे एक प्राकृतिक आपदा घोषित कर देना चाहिए। और चंबा के लिए अपने स्तर पर राज्य सरकार को भी और केंद्र सरकार को भी कुछ ना कुछ अपने स्तर पर उनके लिए कुछ करना पड़ेगा और युद्ध स्तर पर अभियान चलाना पड़ेगा ताकि जो पीछे जितने भी लोग गए हुए हैं वो सुरक्षित बाहर आ सकें और सड़कों और वहां के लोगों स्थानीय लोगों को भी क्या है सुरक्षा हो सके।